हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज हम मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं और ये जो आपकी बुक है, मैं यहाँ पे बुक का नाम लिख देता हूँ क्योंकि देयर इज नॉट रिटन एनीवेयर बुक नेम। ठीक है, तो ये जो आपकी बुक है वो है लूसेंट। ठीक है, लूसेंट पब्लिकेशन। और उसका हम ये मुहावरों का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मुहावरों का चैप्टर। और इसमें लगभग हम 150 मुहावरे करेंगे और इसका नाम मुहावरे नहीं है, इसका नाम है मुहावरों का महाभारत एवं रामायण। ठीक है, क्योंकि हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो सारे के सारे आज महाभारत और रामायण के ऊपर होने वाले हैं। क्योंकि मैंने जो चीज़ें बचपन में पढ़ी हैं, क्यों ना उनका उपयोग किया जाए। तो इस तरह से हम लोग इसे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, तो आसमान पर, जस्ट अ सेकंड, आसमान पर चढ़ाना मतलब किसी की अत्यधिक प्रशंसा करना, अत्यधिक तारीफ करना। देखो, अत्यधिक अभिमान करना नहीं, आसमान पर अगर चढ़ना होता तो हो जाता अभिमान करना, लेकिन यहाँ पे चढ़ाना है तो ये नहीं होगा। कठिन काम के लिए प्रेरित करना, नहीं नहीं भाई, कठिन काम के लिए नहीं, तलवार पर चलना होता अगर तो हो जाता। ठीक है, तलवार पर चलना तो हो जाता कठिन कार्य करना। ठीक है, या एड़ी चोड़ी का जोर लगाना। ठीक है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना अगर होता तो हो जाता। ठीक है, बहुत शोर करना यानी सिर पर उठा लेना। ठीक है, घर सिर पर उठा लेना इस टाइप का होता। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, अत्यधिक प्रशंसा करना यानी आसमान पर चढ़ाना। अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आ, जो कौन थे आपके शकुनी जो थे, महाभारत की अगर हम बात करेंगे, महाभारत में शकुनी जो थे और धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र और शकुनी सदैव दुर्योधन को आसमान पर चढ़ाते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, मतलब उसकी अत्यधिक प्रशंसा करते रहते थे। झूठी प्रशंसा करते थे, सच्ची प्रशंसा वो बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक प्रशंसा करते थे उसकी लिमिट से ज्यादा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आंख का किरकिरा होना। ठीक है, तो भाई आंख का किरकिरा कौन था, मतलब जो अप्रिय लगता था। तो पांडव पुत्र जो थे वो कौरवों को क्या है, अप्रिय लगते थे। तो अगर हम बात कहेंगे तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो दुर्योधन, पांडव जो थे वो दुर्योधन की आंख की किरकिरे थे। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या दुर्योधन की आंख के किरकिरे पांडव थे। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लाल पीना होना। लाल पीना होना का क्या होता है भाई? लाल पीना होना होता है गुस्सा करना यानी क्रोध करना। ठीक है, तो लाल पीना होना, जैसे ही राम जी को पता चला कि सीता को रावण हरण करके ले गया है, तो राम जी लाल पीले हो गए, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बोलेंगे कि जैसे ही क्या भाई, महाभारत का कोई सेंटेंस ले लो, तो महाभारत में लाल पीला कौन हो गया था भाई? महाभारत में जब दुर्योधन ने देखा कि पितामह भीष्म अर्जुन से मन से युद्ध नहीं कर रहे, तो दुर्योधन लाल पीला हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज हैं, बहुत लोग लाल पीले हुए जब आ, पांचाली को पता चला, जो पांडवों 5 भाइयों की पत्नी थी, जब पांचाली को किसके बारे में पता चला दोस्तों, आ, कि उसे दांव पे लगा दिया है। ठीक है, जब वो जुआ खेल रहे थे तो पांचाली लाल पीली हो गई। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो आप। चलिए आगे। सिर हथेली पर रखना। सिर हथेली पर रखना क्या होता है? मरने के लिए तैयार हो जाना। जुआ खेलते खेलते पांडव पुत्र यानी पांचों पांडव इतने मतलब इतने पागल हो गए कि उन्होंने सिर हथेली पर रख दिया। ठीक है, यानी मरने तक को तैयार हो गए वो। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा सेंटेंस क्या बनाएंगे? दूसरा सेंटेंस ये बना सकते हैं कि दुर्योधन दौलत या फिर पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया कि उसने सिर हथेली पर रख दिया, मरने तक को तैयार हो गया। ठीक है, तीसरा सेंटेंस एक और भाई, रानी पद्मावती के पीछे बना दो। राजा रतन सिंह को खिलजी ने पकड़ लिया, तो अ, उनकी जो गोरा और बादल थे और उनकी सेना थी, सब सिर हथेली पर रखने को तैयार हो गए राजा रतन सिंह को छुड़ाने के लिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना का क्या होगा भाई? आ, प्रशंसा करना नहीं, भेद खोलना। अंतर के पट खोलना यानी एक तरह से भेद खोलना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका बुक में गलत दिया हो, चलो इसे सर्किल कर देते हैं हम लोग, बाद में वी विल टेक इट डाउन। ठीक है,
वैसे अंतर के पट खोलना, भेद खोलना, ठीक है। तो भाई भेद किसने किसका खोल दिया था? विभीषण ने रावण का भेद खोला था, यहाँ से पता चलता है आपको, ठीक है। तो विभीषण ने राम की सेना में शामिल होकर अंतर के पट रावण के अंतर के पट खोल दिए, यानी रावण के भेद खोल दिए, ठीक है। आगे देखिए, अंगूठी का नग होना यानी बहुत कीमती होना शायद, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। बहुत सुंदर होना यानी कीमती होना, एक ही बात है। छिपा हुआ नहीं, छिपा हुआ तो नहीं होगा। बहुत प्रिय नहीं होगा भाई, आंखों का तारा होता है बहुत प्रिय। अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है, मतलब अंगूठी का नग, ठीक है। चलिए, तो अभी अंगूठी का नग अनुरूप जोड़ा होना, इस पे कौन कैसे सेंटेंस बनाओगे भाई? बड़ी अजीब बात है भाई, कैसे सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इसका सेंटेंस बनेगा अनुरूप जोड़ा होना यानी अंगूठी का नग होना। कौन कौन था भाई? अगर देखोगे तो कर्ण ने एक छोटी जाति की स्त्री से शादी की थी, ठीक है। क्योंकि वो पांचाली से शादी करने गए थे, लेकिन पांचाली के वहां पे जो वो हुआ, सभा हुई, उसमें से उन्हें निकाल दिया गया था। तो उन्होंने क्या है, एक छोटी जाति की स्त्री से शादी कर ली थी। तो यहाँ यही कहेंगे कि कर्ण ने, कर्ण और वो स्त्री का नाम मुझे नहीं याद है, ठीक है, वो दोनों अंगूठी के नग थे, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। काम काज में कोरा होना, काम काज में कोरा होना का क्या अर्थ होता है? काम न जानना, ठीक है, किसी कार्य को ना आना, काम न करना नहीं। काम काज का कोरा होना, कोरा होना मतलब किसी चीज में कोरा होना यानी कुछ न जानना, ठीक है, कुछ जानकारी ही ना रखना, ठीक है। तो इस पे कैसे बोलेंगे भाई? कौन व्यक्ति था रामायण या महाभारत में जो कोई कार्य नहीं जानता था? आ, चलो भाई ध्यान करो थोड़ा सा, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो कौन था ऐसा व्यक्ति? तो जो कोई भी कार्य काम नहीं जानता था, तो भाई शकुनी को ही मान लेते हैं, चुगली करने के अलावा उस पर और कोई काम नहीं था। तो शकुनी जो था वो कामकाज का कोरा था, कामकाज में कोरा था, ठीक है, कोई कार्य नहीं जानता था, केवल चुगलियां करता था। जुगा जुबान पर लगाम न होना, जुबान पर लगाम न होना का क्या हो जाएगा? स्पष्टवादी होना नहीं भाई। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, हाँ ये ठीक है। सदैव कठोर वचन कहना नहीं, कठोर वचन क्यों कहेगा भाई? जुबान पर लगाम ना होना, हो सकता है अच्छे वचन भी कहे वो। सर्वस्त्र अपनी विगमता दिखाना नहीं, ठीक है। तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ठीक है, क्या जब जरूरत भी नहीं है जुबान पर लगाम ना होना, मतलब जैसे मेरी तरह फॉर एग्जाम्पल, ये चाहे मुझे मेरी ज़रूरत हो ना हो, अगर मैं कहीं बैठा हूँ और वहाँ पे झूठ बात चल रही हो तो मैं अपना मत रख देता हूँ, अगर गलत को गलत कहने की क्षमता रखता हूँ, ठीक है। तो उसे, अब इस तरह का कौन व्यक्ति था अगर मैं बात करूँ तो विदुर था, ठीक है। विदुर कौन था? धृतराष्ट्र का भाई, ठीक है, लेकिन वो छोटी कास्ट से था, ठीक है। दो शादियां हुई थी, ये सौतेले भाई थे ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, माँ अलग अलग थी इनकी, ठीक है। तो इस तरह से क्या सेंटेंस बनेगा, देखो, विदुर जो था, विदुर के जवान पर लगाम नहीं होती थी, ठीक है। तो विदुर जो था वो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी था, ठीक है। चलिए, टस से मस न होना मतलब अपनी जगह न बदलना, या फिर टस से मस न होना यानी एक तरह से हो गया आपका अनुनय विनय से न पसीजना, मतलब कोई भी टस से मस न होना यानी कोई भी आपके आगे अगर रिक्वेस्ट करता है तो अपने निर्णय को न बदलना। अब जैसे राम जी गए अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए, तो वहां पे राम जी से क्या है, राम जी ने वो क्या बोलते हैं, समुंदर से निवेदन किया कि आप कृपया हमें जाने का रास्ता कीजिए। तो 3 दिन हो चुके थे, तो राम जी को रास्ता नहीं दिया, ठीक है। मतलब ये है, जब राम जी ने समुद्र से निवेदन किया तो समुद्र टस से मस नहीं हुआ, ठीक है, अनुनय विनय से नहीं पसीजा। फिर उन्होंने धनुष्वाण चढ़ाया, तब वो निकल के आई, काफी लंबी कहानी है। चलिए, टांग अड़ाना, टांग अड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी कार्य में बाधा डालना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बदनाम करना नहीं होगा, बिना कारण लड़ना नहीं होगा, गलत काम करना नहीं होगा, अवरोध पैदा करना, ठीक है, यानी बाधा डालना, ठीक है। टांग अड़ाना किसने किसके काम में?
बाधा अड़ाई थी। तो भाई वो पांचों पांडव थे, दुर्योधन सदैव उनके कार्य में टांग अड़ाता रहता था। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना लोगे। मोह का निवाला, मोह का निवाला का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बहुत सरल काम हो। इसके लिए इंग्लिश में भी एक वर्ड होता है, मुझे याद गया, लाइक अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, ठीक है, इजी टास्क जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो मोह का निवाला बहुत सरल काम, सरल होना चाहिए ना, आसान काम होना चाहिए। चलिए, ठीक है। स्वादिष्ट, मुंह का निवाला नहीं, प्रिय अतिकर तो नहीं होगा, प्रिय प्रिय भी नहीं होगा, बहुत कठिन काम भी नहीं होगा जो मुंह का निवाला है। मुंह का निवाला अगर मुंह में जाना है तो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत आसान काम। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे बर्बरिक को युद्ध में सभी लोगों को हराना उसके मोह का निवाला था। बर्बरिक कौन था? बर्बरिक वो था, मेरी हिंदी थोड़ा वीक है तो देख लीजिएगा मैंने सही लिखा है या नहीं। बर्बरिक, बर्बरिक वो एक व्यक्ति था जिसे 3 धनुष मिले थे, जो किसी को भी भेज सकते थे पूरे संसार में। ठीक है, तो को बर्बरिक को महाभारत में सभी अन्य लोगों को युद्ध में हराना मोह का निवाला था। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना मतलब समुद्र को क्या होगा भाई? समुद्र मंथन करना, मंथन करना यानी उसको, मंथन क्या होता है? उसे पी जाना, मंथन करना या उसे लांगना, क्या होगा भाई मंथन करना? चलो इसका सेंटेंस को देख लेंगे थोड़ा। मंथन कर, समुद्र मंथन किया। ठीक है, समुद्र मंथन करना यानी समुद्र के अंदर प्रतिज्ञा करना, शायद क्योंकि दुर्योधन ने की थी ना अंतिम समय में। चलो, तो वो क्या हो जाएगा आपको? घोर तप करना, हाँ तप भी हो सकता है इसका। ठीक है, अदरवाइज दृढ़ प्रतिज्ञा भी हो सकता है। उद्देश्य को प्राप्त करना तो नहीं होगा, कठोर परिश्रम करना भी हो सकता है, समुद्र मंथन करना। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका, क्योंकि मुझे मंथन का मीन्स नहीं पता। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा जस्ट अ सेकंड, हम यूट्यूब पे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। मंथन का मतलब होता है गहन चिंतन करना, विचार विमर्श करना, किसी चीज को अच्छी तरह से माथना। ठीक है, यानी गहन चिंतन करना। चिंतन करना यानी एक तरह से हो गया। वैसे तप और प्रतिज्ञा भी ठीक है इसके, लेकिन इसका आंसर जो है वो परिश्रम दिया है। चलिए इसे भी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, समुद्र मंथन करना यानी कठोर परिश्रम करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो देना, हो देना यानी हाथ मलना। हाथ मलना तो नहीं होता भाई। हम्म, हाथ काटना, देखो हाथ काटना नहीं होगा इसका। और अ, हाथ धोना, हाथ धोना मतलब खो देना। ठीक है, हाथ मलना, हाथ मलते में रह जाना मतलब हार जाना, हार जाना। ठीक है, और हाथ साफ करना यानी एक तरह से चोरी करना। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हो गया। खो देना के लिए सही मुहावरा है, खो देने के लिए क्या मुहावरा है? यानी हाथ धोना। अब हाथ धो बैठा, कौन हाथ धो बैठा भाई? दुर्योधन थोड़े से लालच के लिए पूरे साम्राज्य से हाथ धो बैठा। ठीक है, तो दुर्योधन जो था वो थोड़े से राज्य के लालच के लिए पूरे राज्य से हाथ धो बैठा। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है भाई? सिर उठाना। अगर आप सिर उठा रहे हो तो किसी चीज का विरोध कर रहे हो आप। ठीक है, तो विभीषण ने रावण के आगे सिर उठाया यानी विरोध किया, सिंपल सी बात है। बुरी तरह हारना यानी मुंह की खाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बुरी तरह कौन हारा भाई? रावण भी हारा, दुर्योधन भी हारा। तो रावण जो है, रावण ने राम से युद्ध करने के बाद बुरी तरह मुंह की खाई। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध के बाद मुंह की खाई, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? नाश कर देना। नाश कर देना यानी सब कुछ पानी फेर देना, एक तरह से पानी पानी होना यानी लज्जित होना हो जाता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। हाँ, पानी भरना यानी कोई कार्य करना हो जाएगा। पानी में आग लगना
यानी पानी में आग, खिलजी ने पानी में आग लगा देने को, यानी असंभव कार्य को पूर्ण करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पानी फेर देना यानी नाश कर देना। तो तो किसने किसकी चीज पे पानी फेर दिया? जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने की मारने का उपाय बनाया, तो जो एक वो था, जो जो मतलब सेवक था उनका, उन्होंने अंदर गुफा बना दी थी पूरे पांडवों को बाहर निकालने के लिए। तो उस व्यक्ति ने जो दुर्योधन था उसकी मनसा पर पानी फेर दिया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा भाई? अम, पानी फेर देना या पानी फेर गया, ये भी बोल सकते हैं, नाश हो गया। ठीक है, तो दुर्योधन का पूरा साम्राज्य हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर तो भाई था ही, किसका था हस्तिनापुर? अगर मैं यहाँ लिखूं हस्तिनापुर, हस्तिनापुर तो दुर्योधन का था ही, और वो इंद्रप्रस्थ और लेना चाहता था। ठीक है, जो कि बाद में मिल गया था उन्हें, किन्हें? पांडवों को मिल गया था। तो दुर्योधन ने अत्यधिक राज्य की आकांक्षा के कारण पानी फेर दिया। ठीक है, चलिए। अगर मगर करना, अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है भाई? इनकार कर देना या टालना एक तरह से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कपट करना नहीं होता, बहाने बनाना हो सकता है अगर मगर करना। ठीक है, 17 का हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा आपका। तो अगर मगर किसने की भाई? किसने की अगर मगर? याद करो, कौन अगर मगर करता रहता था? हाँ, जब जब दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा कि आप युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो, तो पितामह भीष्म अगर मगर करने लगे, यानी बहाने बनाने लगे कि आप अर्जुन को क्यों नहीं मार रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें। अग्नि परीक्षा देना यानी कठिन परिस्थिति में पड़ना। ठीक है भाई, कठिन परिस्थिति में पड़ना ही है, और तो कुछ दिख नहीं रहा। कठोर तप करना तो होगा नहीं परीक्षा देना का, और दृढ़ निश्चय करना भी नहीं होगा, साहस पूर्वक सामना करना भी नहीं होगा। ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है साहस पूर्वक सामना करना। तो चलिए, अग्नि परीक्षा देना यानी कठोर परिस्थिति में पड़ना। अब कठोर परिस्थिति में क्या कौन पड़ गया था भाई? कर्ण पड़ गया था, क्योंकि वो एक तरह से उसने दान ले ली थी, अंगराज जो दान में दुर्योधन ने उसे दे दिया था, इसलिए वो कठोर परिस्थिति में पड़ गया था, वो फंस चुका था। तो कर्ण जो था वो अग्नि परीक्षा दे रहा था। ठीक है, दूसरा पितामह भीष्म भी थे। ठीक है, पितामह भीष्म ने भी वचन दे दिया था, मैं कभी शादी नहीं करूंगा और सदैव हस्तिनापुर का सेवा करूंगा। तो उन्होंने भी क्या है? अग्नि परीक्षा दी। ठीक है, चलिए आगे। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, यानी कठिन परिस्थिति का सामना किया, यानी कठिन परिस्थिति में पड़ गई वो। ठीक है, छाती पर मूंग दलना, यानी किसी को परेशान करना हो जाएगा इसका एक तरह से। ठीक है, अ, कठिन काम करना नहीं भाई, परेशान करना होगा। कर्जा वसूल करना नहीं, बात बात पर लड़ना नहीं, पास रहकर दुख देना। ठीक है, एक तरह से परेशान करना या दुख देना। ठीक है, तो छाती पर मूंग दलना यानी पास रहकर परेशान करना। ठीक है, अब पास रहकर परेशान कौन किसे करता था भाई? पास रहकर तो विभीषण ही रावण को परेशान करता था, या फिर विदुर बोल सकते हैं उसे करता था, क्योंकि ये लोग सच बोलते थे, और सच बोलते थे तो इनके राजा को बुरी लग जाती थी। तो इसे हम क्या कहेंगे? पास रहकर परेशान करना। यानी कौन भाई छाती पर मूंग दलता रहता था? विभीषण रावण की छाती पर मूंग दलता रहता था। ठीक है, दुख देता रहता था। इसके अतिरिक्त विदुर जो था वो धृतराष्ट्र की छाती पर मूंग दलता रहता था। ठीक है, तीर मारना यानी बड़ा कार्य करना, बड़ा काम करना हो जाएगा इसका। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पे आ, किसने तीर मारा भाई? पांडवों ने दुर्योधन का अंत कर बहुत बड़ा तीर मारा। ठीक है, बड़ा काम किया। इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा? राम ने रावण को तीर मारकर बहुत बड़ा काम, सॉरी, रावण ने राम का अंत कर बहुत बड़ा तीर मारा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तेली का बैल होना, तेली का बैल यानी बहुत बुरी तरह काम में लगे रहना। ठीक है, ये तो भाई कोई बुराई नहीं है। तेली का बैल या कोलू का बैल,
काम करने से बहाना बनाना नहीं भाई, क्योंकि तेली बहुत काम कराता है। मन लगाकर काम नहीं करना गलत है, निर्धन होना गलत है, ठीक है। तो बुरी तरह क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बुरी तरह काम में लगे रहना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका सेंटेंस तो भाई हम थाने के से रिलेटेड बना सकते हैं कि थाने पर सिपाही और दरोगा तेली का बैल हो जाते हैं, यानी अत्यधिक काम करते हैं, हम लोगों को समय नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल से समय निकल पाता है हम लोगों के पास। चलो, जो अच्छे से मेहनत से काम करता है, और जो लफंडर लोग हैं यार वो तो क्या ही बताऊं, मैं नहीं बोलूंगा। चलिए, युद्ध में मृत्यु पाना यानी एक तरह से डेरा उठ जाना हो जाएगा, ठीक है। किसी का डेरा उठ गया यानी युद्ध में मृत्यु पा गया, ठीक है। तो महाभारत के युद्ध में किसका डेरा उठ गया भाई, आपका दुर्योधन का डेरा उठ गया। और रामायण के युद्ध में किसका डेरा उठा, रावण का। और बहुत सारे लोग थे उसमें, तो उन सब का डेरा, इसमें भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। कौन कौन थे, पितामह भीष्म थे, कर्ण था, आ, आपका वो क्या द्रोणाचार्य जी थे, कृपाचार्य जी थे, अश्वत्थामा जी थे। और अगर रामायण की बात करें तो वहां पे रावण था आपका, और उनका भाई कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, ठीक है। बहुत सारे लोग थे उधर भी अगर आप देखोगे तो। उसके बाद है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो चुका है। रहने का संयोग समाप्त हो जाना यानी एक तरह से आ, क्या हो जाएगा भाई, इसका इसका हो जाएगा एक तरह से रहने का संयोग समाप्त हो जाना। नाता टूट जाना, नहीं, नाता तो नहीं टूटेगा भाई, रहने का संयोग समाप्त हो रहा है ना, उससे नाते से कोई मतलब नहीं। डेरा उठ जाना तो मर जाना होता है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है। मर जाना तो ये भी नहीं होगा भाई, किसी के यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो रहा है लेकिन मर नहीं रहा वो व्यक्ति। अन्न जल उठ जाना, ठीक है। अन्न जल उठ जाना मतलब किसी के यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो जाना, ठीक है। तो पांडवों का हस्तिनापुर में रहने का संयोग समाप्त हो गया, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सिंपल सा बोल दे सकते हैं। लोहे के चने चबाए, हाँ भाई ठीक है। जान पर खेलना नहीं, जान पर नहीं खेलेगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना ये भी ठीक है, लोहे के चने चबाना ये भी ठीक है। लुटिया डूबना यानी बर्बाद होने आना ये भी गलत है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जैक्ट क्या है इसमें से। बहुत परिश्रम किया यानी लोहे के चने चबाए, ठीक है। दूसरा, एड़ी चोटी का जोर लगाया, कठिन परिश्रम करना, तो एड़ी चोटी का जोर लगाना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, और लोहे चने चबाना यानी लोहे के चने चबा दिए, मतलब हरा देना हो जाएगा ये एक तरह से, ठीक है। अब चूंकि यहाँ किसी दूसरे से तो युद्ध हो नहीं रहा, वो भाई परीक्षा में उत्तीर्ण आ रहा है। परीक्षा में उत्तीर्ण आने के लिए वो क्या कर रहा है, वो खुद से ही लड़ाई कर रहा है, खुद परिश्रम कर रहा है, खुद से मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, तो एड़ी चोटी के जोर। अगर यहाँ लोहे के चने चबाना होता तो किसी दूसरे व्यक्ति को, सेकंड पर्सन को, अगर यहाँ सेकंड पर्सन भी होता सेंटेंस में तो हो जाता। तो अब इसके लिए भाई कैसे करेंगे, सिंगल व्यक्ति के लिए अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ठीक है। चलिए, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, ये तो बात सही है, भ्रष्ट नेताओं के कारण। चलिए, वो तो हर सरकार चुनाव, भ्रष्ट नेता नेता भ्रष्ट ही होते हैं मोस्टली, ज्यादातर। चलिए, तो इसलिए चुनाव हार जाते हैं। चलिए भाई, हार गई, हार जाना मतलब क्या है, लुटिया डूब जाना। चलिए, अंतरपट खोलना यानी कोई किसी बात का खुलासा करना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान खुद कर लेना, ठीक है। और भूत भगाना यानी दिमाग ठिकाने लाना एक तरह से। लुटिया डूब जाना, ठीक है। तो भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस की लुटिया डूब गई, ऐसे बोल सकते हैं। और किसकी डूब गई भाई, आ, पैसे के लालच के कारण दुर्योधन की लुटिया डूब गई, इस तरह से भी बोल सकते हैं। आंखों का नीर, आंखों का पानी ढल जाना। आंखों का पानी ढल जाना मतलब निर्लज हो जाना, ठीक है। जब कोई ज्यादा व्यक्ति रोता रहता है और हम लोग रुलाते रहते हैं तो वो क्या है, एक तरह से निर्लज हो जाता है, फिर उसे शर्म नहीं आती, कोई लिहाज नहीं बचती, ठीक है। निर्लज हो जाता है। तो निर्लज कौन हो गया भाई, कौन हो गया भाई, इसके ऊपर कोई महाभारत में देखो भाई, कोई है क्या भाई जो निर्लज हो गया हो, भाई मेरे समझ में कोई नहीं है। चलिए, इस सेंटेंस को छोड़ देते हैं, ठीक है। कान फूंकना, कान फूंकना यानी कान भरना हो जाएगा, एक तरह से चुगली करना हो जाएगा, ठीक है। जो आपका 27 है,
कान फूंकना यानी चुगली करना। दीक्षित करना भी होता है, ठीक है, ये गलत है बी, दीक्षित करना होता है इसका सही आंसर। तो इसको हम बाद में देख लेंगे, ये मुझे क्लियरली इसका आंसर तो याद है, बट इस पे सेंटेंस मुझे दीक्षित का मीन्स नहीं पता, जो हम लोग बाद में देख लेंगे। चलिए आगे बढ़। कच्चे घड़े पानी भरना, कच्चे घड़े में पानी भरना यानी कमजोर व्यक्ति को कुछ सिखाना, ठीक है। कुछ बच्चे कमजोर होते हैं तो हम उन्हें जबरदस्ती सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक है। कच्चे घड़े में पानी भरना, ठीक ढंग से काम ना करना, ये तो गलत हो जाएगा। कठिन काम करना, ये भी मूर्खता कार्य करना, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका 28 का, ठीक है, यानी 28 का कमजोर से कच्चे घड़े में पानी भरना। लेकिन यहाँ तो कार्य खुद हो रहा है भाई, किसी से मदद की अपेक्षा तो नहीं की जा रही। तो ठीक ढंग से काम न करना। वैसे इसके चारों ऑप्शन गड़बड़ गड़बड़ घोटाला है, लेकिन इन दोनों में से ही एक ऑप्शन ठीक होगा, जो कि आपका बी है। लेकिन ए भी ठीक लग रहा है, ठीक है। कमजोर से कच्चे घड़े पानी भरना यानी किसी कमजोर व्यक्ति में कुछ डालना, ठीक है, ये होता है इसका सेंटेंस। तो जब उदाहरण ही हमारा गलत हो रहा है तो हम सेंटेंस क्या ही बनाएंगे, तो इसको सर्किल कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको रिवीजन में देख लेंगे दोबारा में हम लोग। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना क्या होता है भाई? छक्के छुड़ाना मतलब हराना, सिंपल सी बात है। क्रिकेट के खेल के नियम तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और क्या है भाई? घायल करना नहीं, छक्के छुड़ाना परेशान करना नहीं होता, हराना होता है। तो भाई किसने किसके छक्के छुड़ा दिए? अगर हम बात करेंगे, राम ने रावण के छक्के छुड़ा दिए। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? पांडवों ने कौरवों के छक्के छुड़ा दिए, ठीक है। इस तरह से भी आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। हो सकता है मेरी आवाज कम आ रही होगी, मैं बहुत स्लोली बोल रहा हूँ आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी की ऐनक लगाना यानी इज्जत बढ़ाना हो जाएगा अपना। घूस लेकर किसी का काम करना नहीं। खूब लाभ कराना नहीं। सर रख दीजिए चाय, वीडियो बना रहा था। कॉफी है जी सर। ये ठंडी हो जाएगी क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। चलो 50 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। चाय आ गई दोस्तों, कॉफी आ चुकी है, तो मैं कॉफी पीऊंगा, इसके लिए 50 क्वेश्चन ही कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, नहीं तो ठंडी हो जाए। हाँ, किसी न किसी की प्रतिष्ठा बनाए रखना। हाँ भाई, प्रतिष्ठा बनाए रखना। जब कोई चांदी की ऐनक लगाएगा, कोई व्यक्ति है जो सोने चांदी की ऐनक लगा रहा है, यानी वो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख रहा है, जो उसे पहले से या तो प्राप्त कर लिया उसने या फिर बनाई हुई है, ठीक है। तो कौन लगाता था, किसने अपनी बरकरार बना के रखी? कृष्ण ने सदैव चांदी की ऐनक लगाए रखी, ठीक है। सदैव अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। कभी भी अपना मनोबल या किसी, क्योंकि वो ईश्वर थे भाई। चलो ऐसे ही राम जी की तो भी बीच में वाइफ चली गई थी, तो वो क्या है, उनकी थोड़ी प्रतिष्ठा डाउन हो गई थी, तो उसके बारे में नहीं बोल सकते। दाम लगाना यानी मूल्य आंकना हो जाएगा किसी चीज का, ठीक है। आ, किसने किसका दाम लगाया? दुर्योधन ने महाभारत में पांडवों का दाम लगाया। उसने कहा मैं पांडवों को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तो इस तरह से उन्होंने आंका उन्हें कि पांडवों को फूटी कौड़ी देने के लायक नहीं है, लेकिन वो गलत था, ठीक है। चलो, तोती की तरह आंखें फेरना, तोते की तरह आंखें फेरना मतलब किसी चीज को नजरअंदाज, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। हाँ, तोते की तरह आंखें फेर लेना, ठीक है। किसने भाई? विभीषण ने आ, राम की पार्टी में जाने के बाद में, राम के तरफ जाने के बाद में आ, तोते की तरह आंखें फेर ली, मतलब उसे कोई मतलब नहीं था, पुराने संबंधों को भूल गया। कौन भूल गया भाई? विभीषण भूल गया, ठीक है। आगे, दिन को दिन और रात को रात न समझना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना, ठीक है। यथार्थ से अवगत न होना नहीं, कोई बड़ा काम करते समय अपने दुख आराम सबको ध्यान न देना, ठीक है। तो जब पांडवों को राज्य से निकाला दे दिया, तो उनके लिए दिन, वो दिन को दिन नहीं एवं रात को रात नहीं समझते थे, क्योंकि वो अधिक परिश्रम करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौ बारह हो जाना, पौ बारह हो जाना मतलब क्या है? एक तरह से आपको बहुत सारा फायदा होना, ठीक है। पौ बारह हो जाना, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी हैं, ठीक है। बारह आने से बारह हो जाना है, ठीक है। चलिए, तो पौ बारह किसका हो गया भाई? जब दुर्योधन को हस्तिनापुर के साथ साथ
इंद्रप्रस्थ भी मिल गया तो पौ 12 हो गए, ठीक है, यानी उसे लाभ ही लाभ हो गया। मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारने का क्या होता है भाई? मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, या धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, ये तो नहीं होगा। अपमानित करना नहीं, मखमली जूते मारना अपमानित करना भी नहीं होगा। मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी बातों से लज्जित कौन करता था? मीठी बातों से लज्जित करता था शकुनी। किसको करता था भाई? जो अच्छे लोग थे, जैसे भीष्म पितामह थे, मीठी मीठी बात बोल के इन्हें लज्जित करता था, ठीक है। तो मी जो क्या नाम है उसका, शकुनी जो था, वो पितामह भीष्म को मखमली जूते मारता था, यानी मीठी बातें बोल बोल के लज्जित करता था। रीढ़ टूटना, रीढ़ की हड्डी टूटना मतलब आधार ही समाप्त हो जाना, ठीक है, किसी का बेस खत्म हो जाना, ठीक है। तो 36 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, ठीक है। तो रीढ़ के जब पितामह भीष्म एवं द्रोणाचार्य और कर्ण की मृत्यु हो गई तो कौरवों की पीठ टूट गई, ठीक है। शैतान की आंत, यानी अत्यंत लाभदायक वस्तु नहीं, लंबी वस्तु, ठीक है। शैतान की आंत यानी बहुत लंबी वस्तु। अ, अब यहाँ पे क्या है, क्या बोलेंगे भाई? हनुमान की जो पूंछ थी वो शैतान की आंत के समान थी, यानी बहुत लंबी थी, ठीक है। चलो, सुबह शाम करना यानी टाल मटोल करना, ठीक है। आ, दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पांडवों को देने के लिए सुबह शाम करता रहता था, यानी कल दूंगा, फिर अंत में उसने मना कर दिया कि मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा जब कृष्ण जी लेके गए। सूरत नजर आना, सूरत नजर आना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ठीक है। तो जब सीता का अपहरण हो गया तो राम को सीता बहुत दिनों बाद, राम को सीता की सूरत बहुत दिनों बाद नजर आई, ठीक है। हाथ ऊंचा होना यानी किसी को दान देना, ठीक है, उदारता का भाव होना, दान अधिक उदारता का भाव होना, ठीक है। हाथ ऊंचा होना, तो जब किसने दिया किसको? कृष्ण ने दिया दान, दान किसे दिया भाई? सुदामा को दिया। तो जब कृष्ण ने सुदामा को हाथ ऊंचा करके दान दिया, यानी उदारता के भाव से दान दिया, ठीक है। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, यानी परेशान कर देना, ठीक है, बहुत परेशान कर देना। यहाँ ये भी बोल सकते हैं कौरवों ने अंत में पांडवों ने कौरवों की नाक में दम कर दिया, ठीक है। अंगूठा चूमना यानी किसी की खुशामद करना एक तरह से, ठीक है, यानी किसी को बोलते हैं ना कि उसे मीठा बोल रहा है, तुझे कुछ काम है क्या? तो किसी का अंगूठा चूमना। अब भाई अंगूठा किसने किसका चूमा? किसकी खुशामद की? किसकी की थी भाई? विभीषण ने राम की खुशामद की, ठीक है, तो अंगूठा चूमा ताकि वो राजा बन जाए, ऐसा बोल सकते हैं। अकल का पुतला मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा, अकल का पुतला बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। जो कौन था भाई बुद्धिमान? कृष्ण जी जो थे वो अकल के पुतले थे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, यानी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी मेरी चाय कॉफी ठंडी हो रही है, तो जल्दी जल्दी 7 क्वेश्चन और करते हैं। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में अधिक कह देना। कृष्ण इतने बुद्धिमान थे कि वो गागर में सागर भर दिया करते थे। चादर से बाहर पैर फंसाना, यानी चादर से बाहर पैर फंसाना का क्या हो जाएगा दोस्तों? अपनी आय से ज्यादा व्यय करना, खर्चा करना। अक्सर लोग अपनी, और कौन था भाई? रामायण या महाभारत में कोई पात्र था जो नहीं भाई, इनमें कोई नहीं था, लेकिन मुझे याद है हुमायूं जो था, लेकिन हुमायूं के पास बहुत कुछ था, आय से ज्यादा पैर कोई नहीं फंसाता था। कहाँ है भाई? यहाँ क्षमता से अधिक व्यय करना, आत्मविश्वास करना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आराम से नहीं, क्षमता से अधिक व्यय करना, ठीक है, जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा अधिक खर्च करना। अभी ऐसा तो कोई व्यक्ति हुआ नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में ही लोग करते हैं, तो इसके ऊपर सेंटेंस महाभारत। हाँ भाई, मुझे याद आ गया। हाँ, जब पांडवों ने जुआ खेला तो अपने पैर चादर से ज्यादा पसार दिए, मतलब पैसा खत्म होने के बाद में अपनी बीवी दांव पे लगा दी, तो वो उन्होंने गलत किया। जौहर खोलना यानी किसी का भेद खोलना, भेद का पता चलना। किसने किसका भेद भाई? विभीषण ने रावण का जौहर खोल दिया। डपोर संख क्या? डपोर संख हो जाएगा जो चीजें क्या है, बिल्कुल डपोर संख जो बोलता रहता हो लेकिन जिसकी कोई अहमियत ना हो, यानी बेवकूफ व्यक्ति एक तरह से, ठीक है। कौन था डपोर संख भाई? किसे कहेंगे भाई? दुर्योधन को डफोर संख माना जाता था, ये वो बेवकूफ व्यक्ति कहते थे सब लोग, ठीक है, सब कहते थे। बीबी क्या नाम है, भीष्म पिता ने कहा, कृष्ण ने कहा कि बेवकूफ की बातों में मत आइए, धृतराष्ट्र ये तुम्हारा बेटा मूर्ख है, इस तरह से। दिल पक जाना यानी
अत्यंत, देखो अच्छा लगना नहीं हो गया, पक गया किसी का दिल, यानी वो परेशान हो गया, यानी अत्यंत पीड़ित होना हो जाएगा क्या? ठीक है, अत्यंत पीड़ित होना होगा क्योंकि कष्ट पहुंचाएगा नहीं। ठीक है, तो कौन था पीड़ा में? दिल पक गया था जब धृतराष्ट्र ने देखा कि उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई, तो वो उसका दिल पक गया। ठीक है, वो परेशान हो गया, पीड़ा में हो गया। ठीक है, 9 2 11 हो जाना यानी गायब हो जाना, रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। ठीक है, तो कौन हो गया 9 2 11? जो आपका विभीषण था वो रावण की नगरी से 9 2 11 हो गया यानी भाग गया। नाक पर सुपारी तोड़ना यानी किसी को परेशान करना, बहुत परेशान करना। राम ने रावण की नाक पे सुपारी तोड़ दी। ठीक है, इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चन दोस्तों पूरे हुए और अभी मेरी कॉफी होने जा रही है ठंडी। तो अभी मैं इस वीडियो को, वैसे तो मैं पूरे 130 क्वेश्चन इसी वीडियो में करा देता, लेकिन मुझे चाय भी पीनी है, थोड़ा सा बिस्कुट खा लूं, क्योंकि सुबह थोड़ा सा घूम घाम के आए हैं हम लोग, लक्ष्य पार्क में रनिंग वनिंग करके आए हैं। तो उसके बाद में हमने एक्सरसाइज की एंड अभी हमने कुछ खाया पिया नहीं है। तो मैंने आज अभी चने भी नहीं खाए हैं, सुबह अंजीर वगैरह खा के गया था, अंजीर मुनक्का किशमिश ये सारी काजू वगैरह खा के गया था मैं, लेकिन उसके बाद हमने आके कुछ नहीं खाया। तो हम खा लेते हैं और आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अभी लगभग 10 15 मिनट बाद फिर से मिलते हैं, बाकी पूरी वीडियो समाप्त करेंगे 130 क्वेश्चन की। 100 150 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे 3 भागों में बना ले, या फिर क्या है 2 भागों में बना लें। और इस वीडियो का नाम है मुहावरों का महाभारत। ठीक है, इसका हम ये टैगलाइन रखेंगे, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, हाँ चलिए ओके, वीडियो समाप्त करते हैं। ये देखो डॉल्फिन,